इस अध्याय पहला पद। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अध्याय 20 को अगर आपको याद होगा, अब्राहम और सारा कहां गए थे? कादेश में गए थे, वहां के गरार में जाके रुक गए थे। याद होगा? कितनों को याद है वो सीन? कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगा। तो ये कहता है जब अब्राहम गया था वो अकाल अलग था और ये अकाल अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, वो उर देश में रहता था, यहां से निकल और जो रास्ता जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां जा, क्योंकि मैं वो जगह तुझे देने वाला हूं और तेरे कुल और तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा और तेरा वंश दुनिया की जातियों को आशीष देगा। और अब्राहम वहां से चला अपने पिता के साथ, लेकिन उसका पिता हरान में जाके रुक गया। ठीक है, हरान में जाके रुक गया। लेकिन जब उसके पिता की डेथ वहां हो गई तब अब्राहम वहां से चला और कनान में आ गया, जहां पे उसको एक्चुअल में आना था। अब्राहम वहां आ गया कनान में, और कनान में उसकी वहां पर रहा। जब वो कनान में रहता तो वहां अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो वो कहां चला गया? गरार देश में आ गया। और जब गरार देश के कादेश में आया तब उसने कहा कि मेरी पत्नी को लोग ना रख ले, इसलिए उसने अपनी पत्नी को क्या बोला? ये मेरी। बिना 20वें अध्याय के आप 26 नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। तो ये कहता है कि वो अकाल और इस अकाल में फर्क है भाई। तो जब आप कहेंगे यार अब्राहम के समय में कौन सा अकाल है, तो आपको चाहिए कि एक बार जान ले कि वो अकाल कौन सा था, क्या सीन था वहां। तो मैंने आपको याद दिला दिया। याद आ गया आपको? ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ? जब उसके राजा ने वास्तव में स्वभाव के अनुसार उसकी पत्नी को रख लिया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने राजा को बोला, स्वप्न में डराया धमकाया, ये मेरा नबी है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और उसने उसको बुलाया और अब्राहम ने उनके लिए क्या करी? प्रार्थना करी, सबकी कोख खुल गई। याद है आपको? उनका बांझपन खत्म हो गया। अब्राहम ने वहां प्रार्थना करी। अब उसके बाद लगभग इस घटना को 50 साल हो गए, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। 50 साल बाद अब इसहाक के कंधे में भागदौड़ आ गई। इसहाक की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसकी 60 साल की उम्र में बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए, शिकार करने लायक हो गए, अच्छे बड़े हो गए। तब जाके उस देश में जहां वो टिका हुआ था, कनान में, जहां उसका बाबा रहता, बर्शेबा में, जहां पर उसके पिता रहते थे बर्शेबा में अब्राहम, वहां पर इसहाक रहने लग गया था। याद होगा, पहले वो कुएं के पास रहता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो कहां आ गया? अपने पिता की जगह में। और लिखा जब उसके पिता की मौत हो गई तो तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। कब दी? जब उसके पिता अब्राहम की मौत हुई तब इसहाक को आशीष दी। इसके पीछे कारण है। याद है आपको क्या कारण था? किसी को याद है? तो ऐसा लिखा है, लिखने का वजह है कि हम सोचें कि ऐसा क्या है, पहले क्यों नहीं दी? उसके पिता के मरने के बाद क्यों दी? क्योंकि उसके बेटे ने अपने पिता के लक्ष्य को अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्य क्या था? कि तेरा वंश क्या करेगा? सारे कुल को आशीष देने वाला वंश बनूंगा। ठीक है। एक इकलौता बेटा था इसहाक। अब अब्राहम मर गया, इसहाक उस प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़ा, और जब परमेश्वर के लक्ष्य को लेकर बढ़ा तो परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। हालेलुया। आपको समझ आई? ये क्या उसने कहा वहां बताया है। मैं आपको बताता हूं, जब हम खुदा के लक्ष्य को लेकर चलते हैं हम आशीष पाते हैं। तो यहां एक जगह जब हमारी होती है ना, वो यहोवा के नाम से खड़े होते हैं। आप वहां खड़े हैं यहोवा के नाम से, तुम यहां खड़े हो यहोवा के नाम से। याद रखो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द पता नहीं कितनों को चंगाई देगा। और आज के लिए खास, जिन्होंने अपना छुटकारा रखा है खुदा के लिए, जिन्होंने छोड़ा विश्वास किया जो मैंने कहा था, आज आपका बोझ यीशु मसीह ले लेगा। आपका बोझ, इनकी आराधना आपको छुटकारा देगी। आमीन। ये जरूरत है, इस टीम की जरूरत है, आराधना की टीम की जरूरत। इन्होंने उस बोझ को लिया। मैं नहीं समझ रहा कि ये कैसे समझ रहे उस बात को। मैं नहीं जानता कि उस भाव को समझ रहे हैं जिस भाव से हम तैयार कर रहे हैं बच्चों को। जब इसहाक ने उस पीड़ा को अपने कंधे पे ले लिया तब खुदा ने आशीष देना शुरू कर दिया। अब्राहम को आशीष थी, बच्चों के पास सब कुछ था, लेकिन बच्चों ने, इसहाक ने उस आशीष को लेकर, उस पीड़ा को लेकर बढ़ा। उसका टारगेट क्या था? खुदा के काम को पूरा करना जो मेरे बाप को दिया। हालेलुया। और तब खुदा ने उसको आशीष। अब अकाल पड़ गया, 50 साल बाद दोबारा अकाल पड़ा तो दूसरा पद पढ़िए। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी
में रहें। हाँ, वहां जा रहा था, लेकिन उसके मन में क्या था, मैं मिस्र जाऊंगा, क्योंकि ये जो कादेश था, जो गरार देश था, ये यहां से जहां ये बर्शेबा में है, यहां से लगभग 150 किलोमीटर था। मैं आप उस समय के मैप से बता रहा हूं, लगभग 150 किलोमीटर था। तो अकाल मेरे समझता हूं तो इतना आसपास होना चाहिए, वहां भी अकाल था, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था, मिस्र जाना था। पर खुदा ने कहा मिस्र मत जाना, जहां रुका तुम यहीं रुक, प्रभु यहाँ तो अकाल है। उस अकाल से आया 150 किलोमीटर बाद कौन सी यहाँ पे बर्फ गिर गई, यहाँ तो अकाल है। खुदा ने कहा मत डर, मैं तुझे आशीष दूंगा। पर क्यों दूंगा, पढ़ी। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। शपथ पिता से खाई थी, पूरी मैं तुझको। हालेलुया। तो आपका काम या मेरा काम यहीं तक है। ये सिर्फ अब्राहम की कहानी है, ये किसके लिए है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। और सलमान खान ने क्या एक्टिंग करी, वो फिल्म बना दी बहुत बढ़िया, बाबा। हम ये तो कह सकते हैं हम सलमान खान बन नहीं सकते, है कि नहीं, लेकिन हम अब्राहम बन सकते हैं। हम अब्राहम बन सकते हैं। हमें अब्राहम बनने के लिए बुलाया गया है, आप समझे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को दृष्टांत दे रहा है, इनको सिखा, इनको फिल्म दिखा, ताकि इसके अनुसार ही आगे करें। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा तेरे पिता से मैंने दी, वो प्रतिज्ञा मैं तुझके पूरी करूंगा। आगे मत जाना, यही रहना, मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। हमारे साथ समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है। क्या कहता है खुदा, वही रहना। लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग चर्च बदलते हैं, कुछ लोग पादरी बदलते। खुदा ने क्या कहा था, मैं चलूंगा ना। क्या तू अपने पिता की प्रतिज्ञा को समझ रहा है? क्या जो लक्ष्य हर विश्वासी के लिए, क्या लक्ष्य विश्वासी का? यीशु मसीह ने चेलों को लाया। यीशु मसीह ने क्या करा, चेलों को लाया। चेले बनाने के बाद जब यीशु जाने लगा तो क्या बोला, चेले बन गए, चेले बन गए, तुम तैयार हो गए, शिक्षा सीख ली, हाँ जी सीख ली। अब तुम्हारा काम यह है, अन्य जातियों में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा चेला, क्या टारगेट दिया चेलों को, सबको जाके मेरा, सारे जगत में जाओ। याद है आपको, हम पिछले हफ्ते प्रचार किया, सारे जगत में जाओ, सारे जगत के लोगों को मेरा, किसके लिए था बात, यीशु के चेलों के लिए। कौन है यीशु का चेला, कौन है भाई, किसके लिए ये बात है कि नहीं? इसहाक कह रहा, हाँ जी मैं हूं, मेरे पापा को आपने कहा, मैं खड़ा हूं। हमारे पूर्वजों को जिनको तुमने सुसमाचार सुनाया, जिसकी वजह से भारत में सुसमाचार आया, थोमा जिसने कहा तेरे हाथ को मैं चेक करूंगा, उसकी वजह से मैं और आप हैं। हम चेलों के चेले हैं। टारगेट वही है। क्या टारगेट है, सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह का क्या बनाना है, चेला, समाचार सुनाना। यही टारगेट है ना। अगर हम चेलों की तरफ टारगेट को उठा लेंगे तो चेलों की तरफ सामर्थ पाएंगे। क्या सामर्थ थी, जब गुजरते थे तो परछाई से लोग चंगे, हालेलुया, चंगाई से चंगाई पाते थे। क्या सामर्थ थी, जब वो कहता था पवित्र आत्मा उतर तो पवित्र आत्मा उतर, हालेलुया। ये सामर्थ थी। और ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए जो कहेगा कि मैं यहां खड़ा, मैं यहां हूं, मेरी मैं उस टारगेट को लेकर चल रहा। जब इसहाक, अब्राहम मर गया तो इसहाक को आशीष, खुदा ने कहा यही रहे, मत चिंता कर, मत देख कि यहाँ हरियाली नहीं है, मत देख कि यहाँ अन्न नहीं है, मत देख कुछ नहीं है, तेरा खुदा तेरे साथ है। खुदा तेरे साथ होना चाहिए, तुझे फील करना चाहिए। राजा से खुदा ने बात नहीं करी, मंत्रियों से बात नहीं करी, उससे व्यक्तिगत बात करी। जो परेशान था, यार अकाल में जाऊंगा, उसके देश के लोग तो नहीं भागे, उसके देश के लोग तो वही थे। किसको बेचैनी हुई भागना है? इसहाक को कमी नहीं थी, बहुत था, नौकरों को बेच के मंगा ले था, ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। जाने का यही रहे, पर लक्ष्य को याद रख, तेरा लक्ष्य है, उसको लेके चल। मैं उस वाचा को पूरा करूंगा तेरे ऊपर जो तेरे पिता ने तुझे बताई है। मैं तेरे साथ हूं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, खुदा में खड़े रहो। बस हाथ में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी आज्ञा, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़े बेटा।
मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को, अरे धन्यवाद यार। लोग कहते हैं प्रभु का दास मेरे घर आया, आज हम धन्य हो गए। ये लोग कहते हैं ऐसा, जाने का वैसा मुंह से निकलता है। आप समझ रहे? अगर हमने लोग बहुत आदर देते हैं, बहुत आदर देते हैं, वो धन्य महसूस करते हैं। सबके लिए ये बात, सबके लिए। आप किसी के घर जाओ, लोग कहते धन्य हो गए। का मैं गारंटी देता हूं लोग ऐसा करेंगे, मैं गारंटी देता हूं लोग हो गए। लेकिन क्या तुम इसहाक के हो? क्या तुम अब्राहम की संतान हो? मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अब्राहम को एक लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य को लेके चला, और वो लक्ष्य अब तेरे हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। हम यहाँ चेले हैं यीशु के, हम चेलों के चेले हैं यीशु के, हम उनके चेलों के चेले हैं यीशु के। लक्ष्य तो एक ही है, कोई लक्ष्य बदला नहीं 2000 साल से, कोई लक्ष्य चल रहा है। क्या? सारी जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और मेरा चेला। हालेलुया। अब पढ़िए आगे, पद 5, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। हाँ, इसलिए मैं आशीष दूंगा, इसलिए तेरी जातियों को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता अब्राहम ने मेरी मानी। हालेलुया। क्या दे गया अब्राहम? अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ गया? खुदा को छोड़ गया, खुदा को छोड़ गया अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी है। हम क्या छोड़ेंगे? हम क्या छोड़ के जाए? हमारे बच्चों के पास खुदा होगा? हमारे बच्चे दुआ ही नहीं करते, हम कहते भी नहीं है। अगर हमें कपड़ा लेना हो घर में, एक सूट लेना हो घर में, एक सामान लेना हो, या बच्चों से सैलरी लेनी हो तो हम बिगड़ जाते हैं। तनख्वाह लेनी हो तो हम लड़ने लगते हैं, तनख्वाह लेनी तो घर में नहीं घुसेगा, है ना? सूट दिलाओ जी, हम तो खाना नहीं बनाएगा, लेकिन दुआ के लिए हम लड़ते हैं। खाना नहीं बनेगा भैया, दुआ नहीं करी तो। इस तरह सैलरी के लिए लड़ते कि तनख्वाह दे, पैसे दे, उस तरह हम दुआ के लिए लड़ते। उस सैलरी से उत्तम होता कि अगर वो बच्चा सारे पैसे देता तुम्हारे पास। हालेलुया। हमने क्या दिया अपने बच्चों को? अब्राहम क्या दे के जा रहा है? खुदा। बात करा, बोलो मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, उसने मेरी मानी, मैं इसलिए आ गया। हम अपने बच्चों को क्या देंगे? मैं हर जवान से कहता हूं, जो जवान अभी शादी नहीं हुई है, मैं उनसे कहता हूं जो शादी के लिए तैयार है, मैं उनसे कहता हूं जो शादी हो गई है, उनसे कहता हूं जो शादीशुदा हो गए, जिनके बच्चे हो गए, क्या दोगे अपने बच्चों को? क्या दिया है अब तक अपने बच्चों को? मैं इसलिए तेरे साथ हूं क्योंकि तेरे पिता ने मेरी मानी है, मैं इसलिए तेरे साथ हूं। अब पिता ही मानने को राजी नहीं है, माँ ही मानने को राजी नहीं, हम ही नहीं मान रहे, हम कुछ नहीं देख के जाएंगे। अक्सर हमारे यहाँ सुनने में यह आता है कि भैया वो लोग जब से चर्च गए बर्बाद हो गए, कोई चर्च नहीं जाना। ये सुनने को आपको जगह जगह मिलेगा कि नहीं? बहुत जगह मिलेगा। वो लोग चर्च जाने लगे, उन्होंने मसीह को माना, अपने ये सब छोड़ दिया, ये लोग बर्बाद हो गए। उन्हें क्या चाहिए था? जब से ये जाने लगे, देखा इनके घर में कितनी शांति, और उल्टा हो गया। हम लोग मसीह को उल्टा कर दिया, बेइज्जती कर दी। ऐसा क्यों हुआ? हम कहते हैं वो मानता नहीं, वो सुनता नहीं, वो सुनती नहीं। हम ऐसा कहते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम बोझ की प्रार्थना नहीं करते, खुदा उतर आता है सुनने, खुदा उतर आता है। हम बोझ की दुआ 2 मिनट की दुआ करते हैं। उसने कहा मैं इसलिए तेरे साथ रहूंगा क्योंकि तेरे पिता ने, अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था। हालेलुया। क्या सौंपा? क्या सौंपा था? परमेश्वर ने नहीं कहा ये धन ले ले, जमीन ले ले, नहीं कहा। उसने कहा ये लक्ष्य ले ले कि तेरी जातियां लोगों को आशीष देंगी। ये सौंप रहा हूं, तू लेके चलना, तेरे वंशों को तैयार करना। उसने कहा मैं जानता हूं अब्राहम अपने बच्चों को बताए, जानता हूं ये मैंने सौंपा है, उसको देगा। और अब्राहम ने वही किया। उसने मेरी मानी, जो मैंने सौंपा था उसको उसने मेरे पूरा किया, मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आप समझे? साथ साथ क्या करता रहा? एक लक्ष्य तो आपके पास आ गया कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, ये तो आ गया लक्ष्य, लेकिन साथ साथ क्या करना है? आज्ञा, नियम और विधियों, व्यवस्था का पालन, ये नहीं हो रहा।
हम आज्ञा की परवाह नहीं करते। हाँ, प्रचार करने को मन करता है, हम विद्या नहीं मानते पर प्रचार करने को मन करता है, हम तैयार हैं प्रचार। कोई सुनता नहीं सुनेगा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ नहीं है। इसलिए मैं उसके साथ हूं, तेरे साथ हूं, क्योंकि तेरे पिता ने मेरी आज्ञा नियम विधियों को माना और फिर मेरे लक्ष्य को लेकर चला। पहले जरूरत क्या है? हमारा जीवन खुदा के अनुसार चले, और फिर हम गवाही देने के लिए खड़े हो, फिर हम प्रचार करने के लिए। गवाही देना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, निभा के चलो वो मुश्किल है। करके देखो, खुदा कहता है मैं तेरे साथ। अब आप जिम्मेवार हैं। अगर आप अपने बच्चों को, परमेश्वर को आपने नहीं दिया तो आप बदलाव नहीं है, क्या बदले? अच्छा, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि खुदा ने कहा था मैं तेरे साथ हूं, आगे मत जा, विश्वास कर। अकाल है, खुदा ने कहा, उसने विश्वास किया और रुक गया। कोई बात नहीं, खुदा ने कहा वो मेरे साथ रहेगा। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबेका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। सेम सीन याद है, अध्याय 20। उसने कहा मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग मुझे मार देंगे, मेरी पत्नी को रख लेंगे, जैसे अब्राहम और सारा के समय में हुआ। तो इसी डर से उसने क्या कह दिया, लोगों ने पूछा भाई ये कौन है? बोला मेरी बहन है, जैसे कि अब्राहम ने कहा। पर ये उसकी बहन नहीं थी, पोती थी। ये इसकी लगभग पोती लगती थी और शादी के लायक उम्र थी, ठीक है। तो इसने वही बात बोली जो उसके पिता ने बोली थी। उसको पता नहीं था कि पिता ने ऐसा बोला है, परंतु वहां स्वभाव के अनुसार उसने ये बात बोली, ये मेरी बहन है। तो अब होना क्या चाहिए था? अध्याय 20 में क्या हुआ था? जब अब्राहम ने बोला सारा मेरी बहन है, तो लोगों ने क्या करा? उसको उठा के सारा को कहां भेज दिया? राजा ने उसको बुलवा लिया, ले आओ भाई। क्या के लिए बुलाया? भोग करने के लिए, है ना? और ये भी उसी जगह पहुंचा, वही राजा, वही देश, वही स्थान। और इसने भी राजा से यही कहा, वहां के लोगों से, कि ये मेरी बहन है, मैं इसका पति नहीं हूं, ये मेरी बहन। इसका मतलब आप इसको इस्तेमाल करना है तो कर लो, पर मैं तो भाई हूं, मुझे तो आप कुछ कहोगे। हालेलुया। ये सोच बढ़िया है। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? कितने दिन? बाइबल जब बहुत कहती तो बहुत होता है, याद रखिएगा। बहुत दिन बीत गए, वहां रहते रहते बहुत दिन बीत गए। अकाल चल रहा है, बहुत दिन हो गए। परमेश्वर ने कहा, अभी प्रभु ने कहा नहीं यहाँ से आगे बढ़ा, वहीं रुका है, अकाल में रुका है। खाना पीने का इंतजाम हो रहा होगा, पैसे की कमी थी, नहीं हो सकता मोल का खरीदता हो। बहुत दिन हो गए, तो क्या होना चाहिए था अब तक? अब तक क्या होना चाहिए? इसके पिता के साथ क्या हुआ? जब उसने कहा ये मेरी बहन है, तो क्या हुआ? उसको राजा के पास पेश किया। लेकिन यहां क्या हो गया? कितने दिन बीत गए? हालेलुया। इन्होंने बुलाया नहीं, जबकि ये परम सुंदरी कैसी है? ये परम, इसको बुलाया नहीं, पहले बुलाना चाहिए, इसको बुलाया नहीं। हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बात? ये जिक्र है भैया, सेम 3 कहानी हो गई। परम सुंदरी, पर बुलाया नहीं, बहुत दिन से। बढ़िया आगे। तब एक दिन फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबेका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। बस अब अबीमेलेक ने अपने महल में से देखा तो उसका इसहाक का उसको किया, टेंट दिख गया, और वहां देखता है कि वो अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा कर रहा है। और उसने जान लिया ये तो भाई बहन नहीं है, ये तो पति पत्नी है। उसने बुलाया, इसको बुलाओ। बोला भाई तूने क्यों झूठ बोला हमसे, जब ये तेरी पत्नी है? तो बोला मैं डर गया था जी, आप मेरे को मार देते, उसको रख लेते। नहीं रखा, इसलिए क्योंकि
और आप 50 साल बाद पहले का सीन याद रखो कि वो कहता है परमेश्वर से, अबीमेलेक जब सारा को उसने बुला रखा था तो रात को खुदा ने बात करी और खुदा ने बोला कि वो उसकी पत्नी उसको छूना मत, वो मेरा दास है, मेरा नबी है। तो बोला खुदा मैंने तो अपने मन की सिदाई से उसको उसकी बहन समझ के रखा। क्या बोला? मैंने मन की सिदाई से अब्राहम को बुलाया। सारे सैनिक, सारे बड़े मंत्री बुलाए गए। सुबह सुबह तड़के, 20वें अध्याय की बात कर रहा हूं, तड़के बुलाए गए और अब्राहम ने जाके बोला भाई मेरा खुदा ऐसा है, वह विचार है, चाहे वो किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, बिना रीति के आप उसको रखते तो हालेलुया। और वहां पर उस सुसमाचार के द्वारा, याद है आपको अब्राहम को क्यों भेजा गया था? अब याद कीजिए वो सुसमाचार मैंने क्या बोला था, क्यों भेजा था खुदा ने अब्राहम की बीवी को, जबकि वो रखने वाला था फिर भी अब्राहम गया था, क्योंकि खुद का लक्ष्य कुछ और। समझ आइए आपको? अब वो लक्ष्य यहां सर दिखाता है। बहुत दिन हो गए, परम सुंदरी है, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको, क्योंकि अब वहां घोषणा हो चुकी थी भैया आपसे ये सिस्टम नहीं है। मन की सिधाई ये नहीं है जो हमारी व्यवस्था है, मन की सिधाई है कि किसी भी स्त्री के साथ कुकर्म नहीं करना। हालेलुया। इसलिए किसी ने छुआ नहीं था, जो हमने 20वें अध्याय में बताया था। आप उसको एक बार जरूर देखना कि क्यों भेजा आप परमेश्वर ने अब्राहम को वहां। ये यहाँ पूरा होता है। जब ये वहां पहुंचा तो किसी ने छुआ नहीं। राजा ने बोला भाई तूने, इसहाक को बोला भाई तूने हमें झूठ क्यों बोला? कोई कर लेता तो, कोई कर सकता था, करा क्यों नहीं? क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया। हमारी पहली व्यवस्था गलत है, अब्राहम की व्यवस्था सही, इसलिए कोई पर कर सकता है। मैं अंदर घुस के नहीं देखता हूं। अब्राहम के अबीमेलेक कहता मैं लोगों के मन के अंदर घुस के देखता नहीं हूं। मैंने घोषणा कर रखी है कि जो अब्राहम ने सिखाया, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, जो अब्राहम ने सिखाया हमने अपनी व्यवस्था को उसके अनुसार मानना शुरू किया। इसलिए कभी अभी तक किसी ने छुआ नहीं है, पर मैं मन को तो जानता नहीं है। आप समझ रहे? 11वां पद पढ़िए। पद 11। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी। अब उसने सारी प्रजा को आज्ञा दी, हाँ जी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। उस पुरुष और उस स्त्री को कोई, अगर किसी के दिमाग में यह है कि इसकी बहन है, हमारी पुरानी परंपरा से हटकर हमारी पुरानी, उनकी पुरानी परंपरा क्या थी कि किसी की बहन है कुंवारी तो आप ले आओ, कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, विधवा है तो ले आओ। उसने कहा मैं ऑर्डर करता हूं इसको भी कोई छुएगा नहीं, ना स्त्री को ना पुरुष को। इसको इसलिए वहां रोका होता है, लक्ष्य होता है। आप जहां भी हैं कोई लक्ष्य है, जिस ऑफिस में, जिस घर में, जिस पड़ोस में, जिस परिवार में, एक लक्ष्य है खुदा का। हर एक के लिए अलग लक्ष्य है, खुदा वहां काम करता है। उसने ऑर्डर किया अब से इनको कोई छुएगा नहीं। पढ़िए 12वां पद। 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। फिर बहुत दिन बीत गए, नहीं जोता बोया, नहीं जोता, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं यही रूप में। अब जब अबीमेलेक से बात होगी, क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया ये मेरी पत्नी, और कह दिया भैया कोई छुएगा नहीं, तब वो चौड़ हो गया। और वहां पर उसने क्या करा? जोता और बोया, और खुदा ने उसको दिया जहां पे अकाल पड़ा था। जहां पे अकाल पड़ा था 100 गुना। ये मकसद नहीं है कि आपकी भूमि कैसी है, आपकी नौकरी कैसी है, आपका बिजनेस कैसा, ये मकसद नहीं है। मकसद ये कि आशीष देने वाला तुम्हारे साथ है कि नहीं है। एक ही बीज से कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। बीज एक ही था, उसकी झोली में अलग अलग बीज नहीं थे। हालेलुया। तो फल कैसा आता है वो पड़ता है कि किस भूमि ने उसको ग्रहण किया। आपके जीवन में, घर में, परिवार में आशीष कैसी आती है कि आप उसको कैसे अपने जीवन में होने देते हैं। खुदा ने कहा यही है मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब वो पूरी तरह बिल्कुल फ्री माइंड हो गया तब उसने वहां जोता बोया और 100 गुना। कारण क्या था? एक तो हाथ में लक्ष्य था, अब्राहम का लक्ष्य पूरा करना। उसने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे कुल को, तेरे घराने से लोग आशीष पाएंगे, धन्य कहेंगे। अब्राहम ने कहा आमीन, मैं ऐसा होने दूंगा। और फिर उसने उसकी आज्ञा, नियम और विधियों को माना, व्यवस्था को माना, और जब माना तब जाके उस लक्ष्य को आगे लेके चला। आप बिना अपने जीवन में बाइबल का पालन करे बिना
बिना आप नहीं फल सकते। इसका पालन करना शुरू करो, इसका पालन करना शुरू करो, तब देखो आप जो कर रहे हैं 100 गुना पाओगे। जो कर रहे हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था, पिछले हफ्ते मैंने कहा था, आप में से किसी को ध्यान हो कि निश्चित खुदा हर एक को देगा। मैं आपको कहता हूं अपने कागजों में लिख लो, कॉपियों पे लिख लो, स्टैम्प पेपर में लिख लो, खुदा आपको 100 गुना देगा। आप जहां हो वहां नहीं रहोगे, आप वहां से ऊंचे रहोगे। आप अपने घर, मोहल्ले, परिवार में आपका सम्मान ज्यादा होगा, आपकी हैसियत ज्यादा होगी। मेरा दावा है, क्योंकि हम सबका बाप कौन है ना? सनातन पिता है हमारा। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसने उसको क्या करा? अपना पिता मान लिया, और वो उसका पुत्र और संतान हो गई। खुदा की संतानों, हम भूखे नंगे गरीब की हालत में। खुदा की संतानों, हमारा चाल चलन खुदा जैसा नहीं है, बेटे जैसा, पिता जैसा नहीं है। कोई जैसे ही बाप को देख के कहता है यार तेरा बाप तो इतना सीधा, तू ऐसा, ऐसे कहते ना लोग, तेरा बाप तो सीधा है, तो धर्मी है, तू ऐसा है। हम ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग कहें भाई सचमुच अपने बाप की तरह, हमें ऐसा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगली बार भी हाथ उतने होंगे, जितने हाथ उठाए ना उतने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। किसी को लगेगा नहीं, ऐसे बकवास तो मैं हर संडे सुनता हूँ, ऐसी बकवास तो रील में बहुत आती है। प्रभु ने कहा किसी के लिए तो अनंत जीवन है, और किसी के लिए नाश होने का कारण। उसको ले जाएगा, अपने जीवन में लागू करेगा, वो 100 गुना फल। हाँ जी, पढ़े। और तेरा और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, क्या हो गया? उन्नति होती, महान पुरुष हो। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? क्योंकि 100, एक बीज बोता था, 100 निकलते थे, बाकियों के इतने नहीं निकलते, इसीलिए तो ज्यादा बढ़ गया ना। ऊंचा कैसे हो गया? बढ़ कैसे गया? महान कैसे हो गया? क्योंकि प्रभु की आशीष इस पर आ गई। वैसे जितने लोग प्रभु में है ना, जानते हैं कि खुदा हमें कैसे बढ़ा रहा। हमारे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हमारे पास है तो हम इतने ऊंचे हो जाए, लेकिन ये यहोवा है, कैसे 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 हमारी जरूरतें पूरी कर, कैसे कैसे हमें हमारे काम सफल हो। वो यहोवा है, वो महान हो गया, और इतना महान हो गया। हाँ जी। तब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। फिलिस्ती क्या करने लगे? उस नगर के लोग क्या करने लगे? जलन। क्यों? क्योंकि वो बढ़ गया, इसलिए क्या हो गई? जलन। क्या होता है आपके साथ? जब आप बढ़ते हैं तो लोग जलने वाले खड़े हो जाते हैं, मुंह पे हाओ जय मसीह के और राम हो पादरी साहब और जय मसीह की साहब, ऐसे बोलेंगे हाँ भाई हालेलुया भैया, ऐसे हालेलुया वाले भैया। ये तो पैसे मिलते हैं, ऐसे करते हैं है ना? तो तुम्हें क्या करना है? अपनी पुरानी आइटम खोल लेना, तेरी ऐसी तैसी ये बना, ऐसे करना है। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना भाई, तुम्हारा लक्ष्य तो कुछ और है, तो आगे बढ़ोगे ना। क्या लक्ष्य है? क्या बनना? उसके नाम को फैलाना, और निभाना क्या है? नियम विधियों और आज्ञाओं। ये तो हम निभाएंगे ना। यहां गाली गुस्सा पलट के जवाब इसने बोल कैसे दिया? नहीं, वहां निभाना व्यवस्था। हालेलुया। लोग जहां करेंगे आपसे, नफरत करेंगे, चिढ़ेंगे तरक्की को देखकर, कमाते आपके घर में कोई चीज आएगी, अरे चोरी कर रही होगी, यहां से लिया होगा, वहां से लिया होगा। अरे भाई तुम कितना भूख लो, इनका बाप जब देने का आगे तो रोक नहीं सकता। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं। लोग तुम्हारे लिए बुराइयां करेंगे, बदुआएं निकालेंगे, और खुदा आशीष दे रहा। वहां खड़ा हुआ बिलाम कह रहा है ये जाति को ये हो जाए वो हो जाए, खुदा आशीष दे रहा है, वो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं आप? ये अभी जोश में सुनने की बात नहीं है, ये धर लेने की बात है, धर लेने की बात। ये जमाना कौन है पीछे? वो मेरा बाप हुआ। पीछे को हाथ में लो, व्यवस्था को निभाओ, आप देखोगे महान हो जाओगे। लोग चिढ़े तो चिढ़े, और वो चिढ़ेंगे भैया, वो तो चिढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब मेरे नीचे रहे तो मैं बॉस बन जाऊं। लोगों का विचार ये है मेरे नीचे रहोगे तो मैं बॉस बन जाऊंगा, लेकिन खुदा का विचार ये है कि तुम कुछ भी हो जाओ तुम भी बॉस रहोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप खुदा, बाप सबका बॉस है। आमीन।
अरे राजा के आगे, नौकरों के आगे राजा झुक रहा था। फिरौन बोलता है कि भैया सब कुछ तेरे हाथ में है, सिर्फ मैं रोटी को याद रखूंगा, बाकी सब तेरे हाथ में। और जो बात करनी भैया यूसुफ से बात करो, मेरे से नहीं, यूसुफ से बात करो। क्या हो गया? यूसुफ के बात करो। दुनिया के लोग आते थे अनाज खरीदने, किससे बात करते? जो पहले कभी दास था और आपके और मेरे जैसा था, और अब क्या हो गया था? राजा से भी ऊपर, क्योंकि बिना उसकी सलाह के राजा काम नहीं करता। हालेलुया। ये उसकी कहानी नहीं है, ये हम सबका उदाहरण है। हम में से हर एक यूसुफ है, और उसने जब व्यवस्था को निभाया, बुराई को उसने त्यागा, बोला ना मैं बुराई कभी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के चलते हुए बुराई करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे से परमेश्वर झलकता है। तब खुदा ने कहा वो अपने आप को ये महसूस करता है, तब उसे आशीष। नियम विधियों को मान के सिर्फ टारगेट को लेके नहीं चले। 100 गुना सिद्धि तो लोग चिढ़ने लगे, लोग चिढ़ेंगे, जब तक खुदा नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। जब तक याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। और जिस दिन खुदा ने कहा भाई इसको मैं चाहता हूं ये गिर जाए, तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। हाँ जी बेटा। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, तो फिलिस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। जितने कुएं अब्राहम के दासों ने खोदे थे अब्राहम के समय में, फिलिस्तीनियों ने भर दिया। यार इनके वो तो अपने कुएं हैं, जब मर्जी पानी पीते हैं, जब मर्जी खेती में पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये बर्डन का कुआं, पानी का स्रोता बंद कर दो। तो दुआ करते हैं हमारे अन्न और जल को आशीष। कितने लोग ये वाली दुआ करते हैं, अन्न और जल को आशीष दें? क्या है ऐसा कुछ होता है? क्या होता है? मैं दावे से कहता हूं आपका अनाज खत्म नहीं होगा, खाना खत्म होगा, ना हांडी में खत्म होगा, ना डब्बों में खत्म। मैं सच कहता हूं। और ना पानी की दिक्कत आए। आप सोचोगे भी नहीं पानी से पहले। आप ये मत सोचना यार इतना रह गया टंकी में, अब ऐसे मत सोचना, सब तक कंप्लीट ना हो जाए वो खत्म नहीं होगा। ये है आशीष। मैं सच कहता हूं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, तू मेरे अन्न और जल को आशीष और मेरे घर से रोगों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर। कभी कुछ लोगों की स्थिति ऐसी, बीमारियों में पैसा जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। बीमारियों में पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप तो चंगाई देने वालों में से, आप तो चंगाई देने वालों में से हैं। हम बीमार हैं, नहीं जाना चाहिए आपका पैसा नहीं, क्योंकि उसमें आपकी यहोवा की आशीष। हालेलुया। लोग चिढ़ रहे हैं, कुओं को बंद कर दिया, आपकी तरक्की को रोकेंगे। नौकरी में नहीं आएगा भैया तो निकाल दूंगा, काम पे नहीं आएगा तो निकाल दूंगा, संडे का बात मत करिए, छुट्टी नहीं दूंगा, पहले सुन ले। ये सब बातें चलेंगी, सब बातें चलेंगी, कोई बात। आज पानी आएगा हमारे, क्योंकि आशीष देने वाला रात को भी भेजेगा हमारा। और सचमुच ऐसा होता है, आश्चर्यकरम होते हैं। हाँ जी। 16 तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इसहाक वहां से चला गया। हाँ, अब राजा आया, बोलो भैया यहां से जा, तू बहुत सामर्थी हो गया। ये बात राजा कह रहा है, इसका मतलब ये राजा से भी सामर्थी हो गया, है ना? राजा से सामर्थ्य, मजाक नहीं है भैया। और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। पद 18 तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तीनियों ने भर दिए थे, तो इसहाक ने फिर से खुदवाया और वह ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। पद 19 फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वह उससे झगड़े थे। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसका नाम सित्ना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसीलिए उसका नाम यह कहकर राहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। और जो जो वो कुएं खोदते थे, फिलिस्तीनी लोग क्या करते थे, उसको बंद किया। लेकिन जब ये आगे बढ़ता चला गया, उनकी रेंज से जब बाहर आ गया, तब इसने वहां कुआं खोदा तो वो लोग वहां आए नहीं, और वो कुआं उसको इसका अपना हो गया। तब इसने
ये वाला स्थान हमको दे दिया। हालेलुया। जब उसको क्लियर हो गया भाई अब झगड़ा नहीं, क्योंकि एक समय के बाद विरोधी ठंडा पड़ता था। आप याद रखिएगा, जितने भी बकबक करते हैं, आपको चर्च आने से रोकते हैं, वो आपके अपने घर के लोग हो सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं वो ठंडे पड़ जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको धमकाने वाले, मारने वाले, पीटने वाले शांत हो बैठे। हमारी पूजा बहन पूछो, शांत हो जाएंगे। एंटीबायोटिक पूछ लो, एक दिन वो शांत हो जाते हैं। वे ढकने वाले थक गए और खोदने वाले खुदा की सामर्थ्य में बढ़े थे। आप खुदा में बढ़ते रहो। जयवंत तो आप है, क्योंकि आपका खुदा जयवंत हो चुका है। आपकी हार नहीं है, पर ये खुदा होने देता। फिलिस्तीनियों को ढकने दिया उसने, को भरने दिया। क्यों भरने दिया? आज तक फिलिस्तीन लोग इजराइलियों के अधीन है, नीचे रहते, नीचे आज तक, क्योंकि खुदा ने उनके नाम कहा लिख दिए, दंडित लोगों में लिख दिए। वो आशीषित नहीं है। उनको खुदा ने उनके काम के अनुसार फल दिया। इजराइलियों को उनके काम के अनुसार फल दिया। जो हमारे विरोधी, खुदा उन्हें धमकाता डराता नहीं है। उन्हें करने, जिस हद तक तू करता है कर, मेरे बच्चे पे आशीष मेरी बनी रही। तो इसमें संघर्ष हमारा भी है। हमें उस काम को करना है, हमें खुदा में बने रहना है, विश्वास के साथ लगे रहना है। याद रखिएगा, बच्चे पैदा नहीं हुए, विरोधी उसके पेट में पहले आ गया था। याद रखिएगा, आदम जमीन पे फेंका नहीं गया, उससे पहले उसका विरोधी पहुंचा दिया। याद है आपको? हमारे अंदर फिर एक ऐसी व्यवस्था है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर उसको रोकता है और आत्मा कहती है कि चल पर रुकिए। हमारे संघर्ष के बिना हम उस राज्य में नहीं। इसलिए खुदा होने देता है कि ये मुझ में कितनी आस्था रखते हैं और मुझ में कितनी मेहनत करते हैं। हालेलुया। जयवंत तो होना पड़ेगा। जब देखा वो थक गए, छक गए, उनकी रेंज से हम बाहर निकल गए, तब उसने कहा खुदा ने बहुत चौड़ा स्थान दिया। हालेलुया। बहुत चौड़ा, अब चौड़े में रहो, कहीं भी रहो। हाँ जी, पढ़िए, इंपॉर्टेंट बात। 23 वहां से वह बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर, हालेलुया। फिर वो उसी बेर्शेबा में गया जहां उसका पिता रहता था, और उसी दिन जब वो पहुंचा तो खुदा ने उसको क्या करा? हालेलुया। वापस करार से कहा गया, ये एक दिन का सफर नहीं है, ये सालों का सफर है। वहां आ गया तो खुदा ने फिर बात करी। हाँ जी, पढ़िए। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने ऐसे कील ठोक दी ना, ऐसी कील ठोक दी कि पीढ़ियों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। आप प्रभु में पहली बार आए हैं ना, आपसे शुरुआत है आपके घर घराने की, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसी कील ठोक देना। खुदा कहे कि तेरी मां की वजह से, तेरे बाप की वजह से, और उस कहता है तेरी मां और तेरी नानी का विश्वास, तिमुथुस, तेरी मां और तेरी नानी के विश्वास को तू बढ़ाता चल। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कैसा विश्वास होगा उसकी नानी का, जो तिमुथुस की मां को उसने दिया, और उसने तिमुथुस को दिया तो वो तिमुथुस जब रोने लग गया, सेवा में रोने लग गया। आप उस पत्री को पढ़ेंगे तो आप कहोगे कैसे दुख हुआ। तिमुथुस रोने लग गया, रोने लग गए। लोग साथ नहीं देते थे, वचन नहीं सुनते थे, मारने को खड़े होते थे। पौलुस कहता मैं तेरे लिए रोता हूं, कहता मैं भी बड़े दुख में हूं, तू भी बड़े दुख में है, लेकिन मत डर, तेरा खुदा तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। बहुत दुख भरी कथा है वो, अगर आप उसको वहां देखेंगे तो। लेकिन विश्वास कहां से आया? नानी से। आप कभी नानी बनोगे, आप कभी दादी बनोगे, चाचा बनोगे, आप भाई बनोगे, आप कील ठोक के जाना ऐसी कि खुदा हर बार कहे उसकी वजह से मैं तुझे। अगर आप आज चुक गए तो वंश यही कट जाए। आपने बपतिस्मा ले लिया, आप खुदा के वंश में आ गए। अब आपसे भी खुदा के वंश। हालेलुया। हाँ जी, तब खुदा ने बात करी उसी जगह में, तब उसने क्या करा जो सब पहले करना चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। 25 तब उसने वहां एक वेदी बनाई। हालेलुया। क्या करा उसने? ये उसको कहां करना चाहिए? सबसे पहले हर जगह। वापिस आया, बेर्शेबा में आया, इतने संघर्ष में घूम फिर के फिर वहां वेदी बनाई। इसके पिता जहां जाता था वहां क्या करता था? वेदी बनाता। हालेलुया। और वेदी मतलब ये नहीं कि एक कोने में कमरे में, वेदी मतलब वेदी, वो बड़ी वेदी, सब लोग देखते थे बलिदान क्या होता है, आराधना कर, वेदी बनाई। हाँ जी, यहोवा से प्रार्थना की, और वहां परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी। रोज नहीं करता होगा?
तो उस दिन क्या करा उसने? पब्लिकली लोगों के सामने ऊंचाई पर वेदी, आपको पता है मंदिर की वेदी कैसी थी? बहुत ऊंची वेदी थी। वेदी ऊंची बनाई, वहां पर उसने बलिदान चढ़ाया खुदा से, जैसे सुलेमान ने प्रार्थना करी थी के जीते परमेश्वर अब्राहम के पिता, हमारी प्रार्थना तेरा धन्यवाद। आपके घरों में वेदी बनी, यहाँ इतने संघर्ष के बाद वेदी बनाओगे तो क्या फायदा भाई? आज ही बना लेना। क्या कहते हो? मैं पूछता हूं, क्या कहते हो? हाथ नीचे ही है। आज वेदी बनेगी। सामूहिक वेदी का मतलब क्या था? पारिवारिक सामूहिक नियम से पब्लिक को पता चलना चाहिए, शैतान को पता चलना चाहिए कि आज हमारे घर में वेदी गई और यहोवा से आशीर्वाद। कहा जब मेरी वेदी बनाओगे ना मंदिर में, एक दिन भी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी दिए का तेल कम नहीं होना चाहिए। कैसी वेदी बनेगी? कैसी बनाओगे? कैसी बनाओगे? अरे भाई बड़ा डर डर के यार फंस जाऊंगा बोल दिया तो। कैसी बनाओगे? रोज वहां बलिदान चढ़ने चाहिए। कौन से बलिदान है? धन्यवाद के। और दिया का तेल, अभिषेक खत्म नहीं होना चाहिए। जब आराधना हो तो अभिषेक तक के आत्मा का सामर्थ्य उतरे, यानी कि बैठ जा, आजा, अभी आ रहा हूं, तभी जा रहा हूं, नहीं, अभिषेक उतरना चाहिए, वो तेल खत्म नहीं होना चाहिए। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। वो तेल खत्म नहीं। उसने जब वहां पहुंचा, इतने लफड़े झगड़े के बाद वही पहुंचा जहां से चला है, तो उसने वो काम किया जो पहले करना चाहिए, जो आज आप नहीं। वेदी बनाई, यहोवा को धन्यवाद किया। हाँ जी बेटा। और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और तंबू क्या कर दिया? भाई साहब लिखा है कि तुम्हारे घर से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकेगा। तो मकान बदलने हैं, नहीं खत्म हो जाएंगे, कईयों के तो मकान बिक गए खरीदने के बाद, अपने होने के बाद, तो नहीं होगा। अपनी इच्छा से बेचो, नए लेने के लिए तो बेचो, वरना कोई छीन नहीं। तंबू गाड़ देना वहां पर। आपका जहां पांव रख गया, क्या लिखा है प्रभु ने? जहां मेरे दास का पांव पड़ेगा वो जगह मैं क्या कर दूंगा? उसको दे दूंगा। तंबू ऐसा गाड़ना, आपका पांव ऐसा आत्मा से सामर्थ से भराओ, कोई हिला ना सके, जगह तुम्हारी हो जाए। और यहोवा के लिए कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात। हाँ जी। और वहां इसाक के दासों ने एक कुआं खोदा। और वहां इसाक के दासों ने क्या करा? फिर कुआं खोदा, और वहां फिर पानी मिला। कुआं खोदना मजाक नहीं था उस समय, पानी मिलना मजाक नहीं। और आगे लिखा 26वें अध्याय में, राजा आया अपने उसी पिकोल सेनापति के साथ और मंत्री के साथ, बोला भैया इसाक हमें लिख के दे दे कि तू हमें मारेगा नहीं। इसाक ने बोला तुम तो बड़े नखरे दिखा रहे थे भाई, हमारे यहाँ से लिखा, क्यों आए हो? बोले भैया हमने तुझे संभाल के रखा, तो हमें लिख के दे, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा तेरा खुदा तेरे साथ। हमने क्या देखा? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने सामने देखा है तेरा खुदा तेरे साथ रहता है। ऐसा होना चाहिए। दुनिया कहे कि सचमुच भाई जो प्रार्थना करते कहां से कहां पहुंच गए, प्रत्यक्ष देखना चाहिए। उसने राजा आया, दंडवत करके बोला होगा कि भाई हमें लिख के दे दे, हमें तू बख्श देगा। डरते थे वो लोग। अब्राहम इसाक ने कहा चल जा, मैं तो वैसे लड़ने वाला नहीं हूं, हमारा तो सेनाओं का जवाब। हालेलुया। और लिखा है सबसे आखिरी में लिखा है, तब उनके नौकरों ने आके बोला हमें बहते जल का सोता मिला। हालेलुया। बहते जल का सोता समझते हैं? जो खत्म नहीं होता। सोता मींस आ रहा है, आए जा। खुदा ने वो रखा है आपके लिए जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। वो आपके लिए कभी खत्म नहीं। आइए दुआ करते हैं।